नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता जो सुनाई गई अर्जुन को सुनाई गई, क्योंकि अर्जुन रेडी नहीं था युद्ध करने के लिए। भगवान कृष्ण चाहते थे कि वो अपना फर्ज अदा करे, ये ना सोचे कि सामने कौन है। शत्रु के रूप में कोई भी हो सकता है, तो वो अपनी जगह पे ठीक थे। लेकिन एक बात आपने गौर की कि भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन से ही क्यों, क्योंकि अर्जुन उस लायक था कि वो भगवान की बात को समझ सके। फिर भी संशय दूर नहीं हुआ। लास्ट में भगवान कृष्ण को अपना विश्व रूप दिखाना पड़ा, तभी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जब भगवत गीता सभी के लिए है, सभी लोगों को पढ़नी चाहिए, सभी लोगों को उद्धार होता है, तो भगवत गीता श्री कृष्ण ने सबको क्यों नहीं सुनाई? पांडव भी वही थे, चारों भाई। सामने भीष्म थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, तो वही सबको सुना देते। लेकिन उनका जो संवाद था वो कोई और सुन ही नहीं पाया। केवल कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या चल रहा था किसी को कुछ पता ही नहीं चला। तो ये तो प्राइवेट कोचिंग हो गई दोस्तों, किसी एक को समझाना और किसी को नहीं समझाना। तो इसका मतलब क्या है? वैसे भी भगवत गीता बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आई। ये तो अर्जुन था कि वो समझ पाया, फिर विश्व रूप दिखाया, तभी उसको विश्वास हुआ कि ये मेरा मित्र नहीं है, ये तो भगवान है, तो मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब भगवत गीता का उद्धार होता है तो भगवान कृष्ण ने सबको सुनानी चाहिए थी। वहाँ कौरव भी थे, उनको भी सुनानी चाहिए थी। हो सकता है कुछ लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाए और युद्ध में भाग ही ना ले, भीष्म भी छोड़ दे युद्ध, तो युद्ध होता ही नहीं। लेकिन केवल अर्जुन को ही सुनाई, अर्जुन को ही सिखाया गया। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि ऐसा पक्षपात क्यों, जबकि अर्जुन के चारों भाई भी थे उधर, उनको क्यों नहीं दिखाया विश्व रूप? तो भगवत गीता का सब पर हक है, तो फिर वही कर देते, वही विश्व रूप दिखा देते सबको, ये युद्ध ही नहीं होता। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि विचारणीय है। वैसे तो युद्ध से किसी का फायदा हुआ नहीं, बाद में पांडव इतने पछताए क्योंकि उनके पूरे वंश का ही नाश हो गया, केवल एक परीक्षित बच गया, उसको भी भगवान कृष्ण ने बचाया। लेकिन वो अच्छे से राज नहीं कर पाए, हार्डली 40 साल राज कर पाए। उसके बाद वो उनके भीतर जो पश्चाताप था कि हमने अपने ही उनको विनाश कर दिया, अंत में फिर उनको प्रायश्चित करना पड़ा, हिमालय जाना पड़ा। हिमालय जाते जाते सब ने प्राण त्याग दिए, किसी को जीवन नहीं जीने की इच्छा ही नहीं थी। तो ये सबसे ये पता चलता है कि धर्म के लिए आप युद्ध किया, उसके बाद भी कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि जो पश्चाताप है वो तो होना ही है और वो कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए कोई भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, शांति से मार्ग निकालना चाहिए, क्योंकि हिंसा के बाद आपको पश्चाताप होगा, आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। तो पांडव को भी बहुत पश्चाताप हुआ, उनका बड़ा भाई मर गया कर्ण, उनके पांचों पुत्र मर गए। तो कुछ मिलता नहीं है हिंसा से। तो कहते हैं धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए, ये सब बकवास बात है। धर्म भीतर का ज्ञान है, धर्म भीतर का स्वभाव है, बाहर कुछ नहीं है। जो कुछ है भीतर है, बाहर केवल मार्केटिंग है।
तो धर्म के लिए हिंसा मत कीजिए, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा होता है। करना ही है तो ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ध्यान से ही ज्ञान का जन्म होता है। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।